और जैसा कि आपको मालूम है कल 2000 का नोट बंद कर दिया गया आरबीआई के द्वारा और बताया जा रहा है कि जो ब्लैक मनी है उसको खत्म करने के लिए ये 2000 का नोट का सर्कुलेशन बंद किया गया है। तमाम लोग की प्रतिक्रिया मिल रही हैं और मेरे साथ इस समय हैं इस विषय पर बात करने के लिए जिनके तमाम आर्टिकल्स छपते हैं पेपर में और आज भी 2000 के नोट को लेकर इन्होंने पेपर में प्रतिक्रिया दी है। मेरे साथ इस समय है राजनीतिक विशेषज्ञ धीरेन्द्र वीर सिंह और धीरू भैया। बहुत स्वागत है आपका आज इंडिया चैनल पर। ये 2000 का जो नोट बंद किया गया है इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए 2016 में काले धन पर एक पहला प्रहार हुआ था और उस समय 500 और 1000 के नोट बंद किए थे सरकार ने। पर इतने शातिर लोग हैं कि उन्होंने जो ये सरकार ने व्यवस्था चलाई थी जिसमें 2000 का नोट था और 500 का नोट था, अभी जब सरकार ने देखा कि 1 लाख करोड़ रुपए 2000 के नोट चलन से बाहर है, इसका मतलब है कि वो काला बाजारी में और नंबर 2 के पैसे में या लगे हुए हैं, तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये एक दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक की गई है और 2000 रुपये के जो नोट हैं वो 30 सितंबर तक वापस करने के लिए बैंक में जमा कराने के लिए किया गया है। और इसका जैसे पिछली बार हुआ था कि उसको खत्म कर दिया गया था, लीगल टेंडर नहीं रहा था, पर अभी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है और ये लीगल टेंडर बने रहेंगे तो 30 सितंबर तक जिनके पास में अपने घर में हैं वो बैंक में जमा करा सकते हैं। नहीं, जो उद्देश्य है 2000 नोट बंद करने का वो क्या काम है? क्या ब्लैक मनी मार्केट में आ गई, लोगों ने 2000 नोट जो है वो दबा दिए, इसका बंद किया गया है, या एक बात मान के चल रहे हैं कि 2000 के नकली नोट मार्केट में आ गए इसलिए बंद कर दिया? देखिए रिजर्व बैंक के हिसाब से कुल जो डाटा मेरे पास है 80,000 नकली नोट 2000 के अभी तक पकड़े गए। 80,000 नोट पकड़े गए हैं। नकली नोट तो ये पाकिस्तान का जो एक टेररिज्म है, टेररिज्म को बढ़ाने के लिए वो हमारे नकली नोट करता है, एक वो भी एक कारण है। पर ये जो 2000 रुपए के नोट है ये चलन से एक साथ बाहर हो गए। अब मैं एक आपको डाटा बताना चाहूँगा कि 2016-17 में 350 करोड़ नोट छापे थे 2000 के, 17-18 में 15 करोड़ रुपए नोट छापे और 2019 में 4 करोड़ 70 लाख नोट छापे थे सरकार ने, नोट इसकी वैल्यू नहीं। कुल मिला के 370 करोड़ के करीब ये नोट छपे, जिसमें इन 4-5 सालों में 102 करोड़ नोट खराब हो गए, नष्ट हो गए। तो इसका मतलब ये है कि मोटामोटी 268 करोड़ रुपए, 268 करोड़ नोट ये इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में चलने चाहिए। पर जब सरकार ने देखा इसकी जो वैल्यू है वो करीब 5,36,000 करोड़ रुपए इसकी आती है। पर जब ये देखा गया, अभी जब सरकार ने इसका विश्लेषण किया, आरबीआई ने विश्लेषण किया, तो करीब लगभग 1 लाख करोड़ नोट बाजार में है ही नहीं, चलन से बाहर है। तो हाँ 1 लाख करोड़ रुपए, हाँ 54 करोड़ सर्कुलेशन में नहीं है और ये लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होते हैं। तो 1 लाख करोड़ रुपए लोगों ने इन 4-5 सालों में फिर से नंबर 2 का कर दिया। और इस पर अगर हमें प्रहार करना है सरकार को, नोट पे अर्थव्यवस्था पर नंबर 2 की अर्थव्यवस्था व्यवहार करना है, तो ये कोई ऐसे कदम और उठाने पड़ेंगे, कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। और जो ये अभी जो विपक्षी दल या और लोग जो इकोनॉमिस्ट हैं उसमें कई लोग ये कहते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, पर इससे अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होगा। जो अर्थव्यवस्था में जो ये रुपये 1 लाख करोड़ रुपए अगर ये चलन में आएगा तो मार्केट बढ़ेगी, एक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जो हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक एम है वो ऐसे ही पूरा होगा। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मान लिया चलो कि 1 लाख करोड़ की जो है नोट है वो दब रहे हैं, उन्हें दबा दी है, ब्लैक मनी हो गया है, लेकिन अगर आप 500 के आंकड़ों पर देखोगे तो 2016 के बाद 500 के नोट लगातार छप रहे हैं। वो आगे आरबीआई में आपको बता दूँ कि 2016 में 726 करोड़ नोट छपे, 17 में 959 करोड़ नोट छपे, 19 में 1147 करोड़ नोट छपे, 20 में 1200 नोट छपे, करोड़ नोट छपे और 21 में 1157 करोड़ नोट छपे और 22 में बात करें तो 1280 करोड़ नोट छपे 500 रुपये।
जिसकी कुल टोटल बैठे 6,475 करोड़ नोट छपे, जिसमें 298 करोड़ आरबीआई ने नष्ट कर दिए। बचते हैं 6,181 करोड़ सर्कुलेशन में रहना चाहिए, लेकिन आरबीआई मान ली है कि करीब करीब 1,626 करोड़ नोट ऐसे हैं 500 के जो सर्कुलेशन में ही नहीं है, और जिसकी कुल वैल्यूशन बैठती है, कुल कीमत बैठती है, अगर हम 1,626 करोड़ की वैल्यूशन निकालें 500 की, तो बैठती है 8 लाख करोड़ रुपए। अगर गवर्नमेंट ये मान के चलिए कि 2,000 के नोट जिसका कुल कीमत जो सर्कुलेशन में नहीं है, जिनकी कुल कीमत बैठती है 1 लाख रुपए, 68 जो करोड़ नोट हैं 2,000 के, जिनकी कुल कीमत बैठती है 1 लाख रुपए, तो ये मान के चले कि ये 8 लाख करोड़ में भी दबे हुए हैं, ब्लैक मनी के रूप में दबे हुए हैं। नहीं, इस क्या 500 का भी नोट गवर्नमेंट बंद करेगी? देखिए, भारत के हर भारतीय की मानसिकता है कि वो अपने घर पे नकद नोट रख रहा है। महिलाएं अपने दिनों के बुरे दिनों के लिए एक हमारे परंपरा चली आ रही है, जैसे नोट है, सोना है, तो हम लोग सोना खरीदते हैं, हम लोग नोट रखते हैं। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें मतलब 2-4 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये नहीं है। अगर आप 130 करोड़ से उसको करते हैं तो 500 के नोटों का इतना कोई वो नहीं है, इतनी एक फिगर ऐसी नहीं है कि चिंताजनक हो। पर जो 2,000 रुपये के नोट का है सिस्टम, जो 1 लाख करोड़ रुपये, वो इकोनॉमी नंबर 2 की। अभी आप देखिए, जैसे चुनाव होते हैं या जितने भी संपत्तियां खरीदी जा रही हैं, नंबर 2 का ये पकड़ा जाता है, ड्रग्स है, ये सब नंबर 2 के पैसे से हो रहा है, जो बड़े नोटों से हो रहा है। अगर पहली बात तो यह है, जब आज से 2016 से पहले शायद 2,000 करोड़ या मतलब जो डिजिटल था, जैसे हमारे डिजिटल पेमेंट थे, वो उस समय बहुत कम थे। आज हम डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर 1 पे हैं। अगर हमारी इकोनॉमी सब नंबर 1 की होगी और हम बैंकों से डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे, डिजिटल मनी चलाएंगे, जो गवर्नमेंट ने शुरू करी है, तो हमें नोटों की जरूरत होगी नहीं। और बड़े नोटों का जो ये कॉन्सेप्ट है, आप देखिए, $100 से बड़ा नोट नहीं होता, यूरो 200 यूरो से बड़ा नोट नहीं होता। अगर यूरो में, अभी मेरे एक जर्मनी मित्र हैं, मैंने उनसे बात करी थी, वहाँ पर अगर 500 और 1000 का भी यूरो है, पाउंड है, पर उसमें पहले अगर वो आपको चाहिए तो उसको आपको बैंक से एप्लीकेशन देके आपको लेना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो मार्केट में चलन में है। शायद ये जो 2,000 रुपये का 30 सितंबर के बाद में ये हो सकता है कि जिस तरीके से हम बड़े यूरो परचेज करते हैं अपने पास रखने का, एक जैसे बैंक ओडी ड्राफ्ट बनाता था, डिमांड ड्राफ्ट बनाता था, उसी तरीके से ये चले। तो क्या आगे चल के जो नोट है वो बंद रहने के यूपीआई का ट्रेंड बढ़ेगा? जैसे अगर हम बात करें 2016 के आसपास बात करें तो 2,000 करोड़ का यूपीआई में ट्रांजेक्शन हुआ था, लेकिन आज की बात करें तो 13 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया है। पूरे वर्ल्ड भी यूपीआई का ट्रांजेक्शन। देखिए, यूपीआई से अभी आप चलिए किसी भी ठेले के पास जाइए, उसके बारकोड वहाँ पर लगा हुआ है। एक सुविधाजनक आसान तरीका है, और यूपीआई से पेमेंट का होता है कि कोई इसमें टैक्स चोरी भी नहीं होती, सबको मालूम है ट्रांजैक्शन हो रहा है, सब नंबर 1 में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो हमको डिजिटल मनी जो ये अगर हमको, अच्छा, जैसे लोगों ने बड़ा चिंता करते हैं कि साहब ये हो गया कि वो नोटबंदी फेल हो गई, वो फेल नहीं हुई थी। 60-70 साल पुरानी जो दवाएं हैं, वो एक वैक्सीन में तो होगी नहीं, ये वैक्सीन की दूसरी डोज है। ऐसे ही एक आध डोज की और जरूरत पड़ेगी अगर हमें अपनी इकोनॉमी शुद्ध करनी है, अर्थव्यवस्था को हम जो एम लेके चली है सरकार, अगर हम उस एम तक पहुंचना है तो हमको अर्थव्यवस्थाओं को ये करना पड़ेगा। अभी जो हमारा ये जो सर्जिकल स्ट्राइक ये नोटों पे हुआ है, वो अभी इंडिविजुअल, जैसे जीएसटी का भी जो लोगों ने फर्जी जीएसटी करवा के उसको कर रहे थे, एक सरकार ने एक योजना चलाई है वो उसको चेक करने के लिए, उसका इनपुट लोगों ने फर्जी दिया है। इसी तरीके से आप देखिए, जो हम लोग टैक्स पेयर लोग हैं, उनके पास सब पैसा एक नंबर का, और हम टैक्स देते हैं 30% स्लैब में आते हैं। ऐसे आप भी हैं, आप भी अपना जो आपका सरकारी वो जो तनख्वाह मिलती है उसमें टैक्स कटता है, सरकारी आदमी तो सबसे ज़्यादा टैक्स पे ही होता है। पर ये जो एक आज भी हम लोग नहीं रोक पा रहे हैं, और रोकना चाहिए, और उसके लिए सरकार लगी हुई है कि आदमी जिसके कोई आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्रोत नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं है, वो आज भी 50-50 लाख की गाड़ियां पता नहीं कहाँ से लेके आ रहा है। जब इन सब चीज़ों को सरकार कह रही है अब थोड़ा सा मौका और मिलेगा, तो ये इकोनॉमी जब शुद्ध होगी, हम जो विश्व गुरु की परिकल्पना है, वो विश्व गुरु की परिकल्पना तब है जब हम अर्थव्यवस्था को अपने सुदृढ़ करेंगे। अर्थव्यवस्था में जितने लूप होल्स है, जितनी छेद है, उनको बंद करेंगे,
विपक्ष की कल नोटबंदी हुई 2000 के कल से विपक्ष की भी प्रतिक्रिया आने लगी है। लोग कह रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, और अगर नोटबंदी की बात करें तो 18 में चुनाव थे, 19 में चुनाव थे लोकसभा के, 16 में नोटबंदी की कई स्टेट में, अगले साल 17 में कई यूपी में गवर्नमेंट में यूपी में चुनाव थे, तो 2016 में नोटबंदी कर दी गई। नहीं, अगर चुनाव पैसा होता है उसको वो किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे, उनके पास पैसा, देखिए चुनाव अगर पैसे को निकालने के लिए उनका आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए विपक्ष को, और ये नोटबंदी की गई, उसके बाद ये 2000 के नोट सबसे ज्यादा कहते हैं विपक्ष के पास है, दबा के रखे हैं। तो अब लोकसभा का चुनाव है, मेरे साथ लोकसभा का चुनाव है, तो ये माना जाएगा कि विपक्ष को कमजोर करने के लिए, उनकी आर्थिक ताकत को कम करने के लिए ये, क्योंकि आप ये लोग प्रयास लगाते हैं। अगर ऐसा ही कुछ करना होता तो ये सब कर्नाटक चुनाव से पहले भी हो सकता था, हिमाचल चुनाव से भी पहले हो सकता था। ये तो एक कयास है, व्यर्थ की बातें हैं, हर चीज़ को घुमाने के लिए। इसको हर चीज़ को पक्ष और विपक्ष से नहीं करना चाहिए। कुछ नीतियाँ बनती हैं, उसमें संशोधन होते रहते हैं। आज देखिए बाबा साहब का जो संविधान है उसमें भी 100 से ज़्यादा संशोधन हुए हैं। तो समय परिवर्तनशील है, समय के साथ साथ जो कमियां आती हैं उनको दूर किया जाता है। वो जो नोटबंदी हुई या आपका नोट बदली हुई, आज की जो स्थिति में है, अभी मैं आज सवेरे से मैं मार्केट में था, मैंने कल लिखा भी था, अखबार में भी आया है, आज मैं कर रहा था, तो लोग देखिए इससे किसी भी आम आदमी, आम शहरी, आम लोगों को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उनके बाद में अगर होंगे तो मुझे नहीं लगता किसी पे 10 नोट से ज़्यादा होंगे। अगर होंगे तो वो बैंक बंद करते हैं। हम कहें आपके पास 100 नोट है तो आप जाके अपने बैंक अकाउंट बंद करिए। और मेरा तो एक सुझाव था सरकार से कि जो ये नोट बदलने का सिस्टम है, जो आप ये 10 नोट बदलने का है, कृपया इसे आप अकाउंट में जमा कीजिए और चेक के थ्रू करिए, क्योंकि लगभग जिन पे 2000 रुपए के नोट हैं उनके सबके पास में बैंक अकाउंट हैं और सबके पास में पैन कार्ड है। तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से करने के बाद में अगर इसको हमें बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन, जो आखिरी छूट अगर करनी है तो हमको ये करना पड़ेगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि नकद न बदल कर आप उसे खाते में जमा करिए और वो चेक से या ATM उसके पास है वो अपना निकालें। अब क्वेश्चन की चिप वाली कहाँ है? बता रही थी कि इसमें 2000 में चिप लगी हुई है। अब ये तो जो उन्होंने बताया, सैटेलाइट के थ्रू से मतलब उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं। अगर 120 फीट नीचे भी गाड़ा है तो उसकी लोकेशन वो अब 2000। देखिए वो वैज्ञानिक लोग हैं, वो उनसे आप सवाल पूछिए ये चिपका या ना चिपका। पर ये तो एक बहस, उन्होंने अपने को सुपीरियर करने के लिए आजकल न्यूज़ चैनल वाले क्या हैं, अब उतना विश्लेषण करते हैं। अच्छा 24 घंटे उनको चलना है, आपको भी 24 घंटे चल रहा है, तो बेकार की बातें तो आनी पड़ेंगी। अब कि चिप है, ये सब तो चिप है, तो ये उनसे पूछेंगे। पर ये ऐसी कोई चिप शायद हो या ना हो, इसके बारे में ये तो एक मजाक की विषय था या उन्होंने अपना सनसनी बनाने के लिए किया। पर जो 2000 रुपए का नोट जो आज सरकार ने सूझबूझ के साथ में जो ये कदम उठाया है, अगर अर्थव्यवस्था पर ये चलता रहा, हम लोगों को जो अखंड भारत की बात करते हैं तो हमें पहले अर्थव्यवस्था मजबूत करनी पड़ेगी। जैसे चाइना है, चाइना किसी समय ये अफीमचियों का देश कहलाता था, पर उसने अपने को रिफाइन किया और पहले वो अपने अर्थव्यवस्था के द्वारा मजबूत हुआ। आज वो एक विश्व शक्ति बन के चला गया, जबकि चाइना और हिंदुस्तान एक साथ आजाद हुए थे 1947 के आसपास। और उस समय की विडंबना देखिए कि चाइना के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चलने के लिए अगर चार्टर प्लेन चाहिए होता था तो भारत से मंगाया जाता था। मतलब उनकी इतनी बुरी स्थिति थी कि वहां पर कुछ नहीं था, पर उन्होंने अपने पौरों से, अपने नियम से वहां पर अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। आज देखिए आप मेड इन चाइना और हर चीज चाइना ने अपना प्रोडक्ट करके विश्व पर अपनी एक पकड़ बनाई है। भारत भी उसी राह पे चल रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। जब तक अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, जब तक उसमें लूप होल्स नहीं कम होंगे, तब तक हम लोग जो विश्व शक्ति बनना चाहते हैं उसमें थोड़ा बहुत कहीं परेशानी रहेगी। पर हाँ ये है कि अगर हमने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार लिया, अपने मजबूत कर लिया और जो में ये काला धन का अगर हमने इस पर चोट कर दी और सही से ये चोट लग गई तो हम लोग
2025 से पहले एक बहुत बड़ी विश्व शक्ति तो अभी नहीं है, पर एक हम बहुत ताकतवर अर्थव्यवस्था में भी ताकतवर होकर चलेंगे। अभी जैसे आप यूरोपियन यूनियन का था कि यूरोपियन यूनियन को मजबूरी में भारत से तेल खरीदना पड़ रहा है। भारत इतना बड़ा एक व्यापार जगत में हम लोगों ने जो किया है, तो हम लोग व्यापार की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, सरकारें लगी हुई हैं। अब बाकी विरोध के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं, पर सही को सही कहे, और अर्थव्यवस्था के मामले में विश्लेषण लिखा पढ़ी में होना चाहिए, उसके जो होना चाहिए। पर अपने जैसे यूट्यूबर लगे हुए हैं कि 50 लोग उसका विरोध कर रहे हैं, 50 लोग उसकी अंधभक्ति कर रहे हैं। तो हम लोग एक चर्चा जो हम लोगों ने एक सार्थक चर्चा करी है, एक डाटा लेके RBI का बैठे हैं। ये हकीकत है कि कल को आपका संदेह था वो भी था कि 500 के नोटों के साथ भी ये हो सकता है, पर एक भारतीय परिवार में देखिए परंपरा है, मेरे घर में भी आपके घर में भी, चाहे हम लोगों पे ATM कार्ड हो, हमारे बैंक में अकाउंट में पैसा हो, पर जब तक अगर 5-7 हज़ार रुपये हमारे पास नकद नहीं होते हैं तब तक हम लोगों को चैन नहीं मिलता। तो एक वो है, तो एक सरकार को करना चाहिए। अब एक जमाने में कांग्रेस सरकार ने एक BDIS करके वॉलंटियर डिस्क्लोजर स्कीम निकाली थी, उसमें 30% का था, पर उसको BDIS को उन्होंने वो 10% पे सब नंबर 2 से नंबर 1 में पैसा किया था। वो भी स्कीम बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी। उसमें भी लोगों ने पहले सरकार ने डराया था और लोगों ने अपना डिस्क्लोजर किया कि 30% पे हम उनको नहीं पूछेंगे पैसा कहाँ से आएगा, कैसे जमा होगा। ये शायद P चिदम्बरम उस समय वित्त मंत्री थे। तो उसी तरीके से एक प्रयास था BDIS का, एक BIDS का। इसी तरीके से अगर सरकार को इसमें भी करना चाहिए, एक लाइन बना के एक अंतिम तिथि करके, अगर उसके पास में जैसे अभी हमारे पास 50% हम लोग जुर्माना करते हैं, वो पैसा अगर 1 तारीख के बाद में ये कर दिया जाए कि 31 मार्च 2023 के बाद में 2024 के बाद में अगर किसी पे भी अघोषित पैसा है तो उसको पूरा 100% जब्त कर लिया जाएगा। इसमें थोड़ी सी सख्ती जरूर दिखानी पड़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत के लिए। एक अंतिम क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग तो 1 घंटा बैठे हुए हैं और चीज़ों को डेटा निकाला हम लोगों ने और चीज़ों को समझा है, इकोनॉमी को क्या इसका असर पड़ेगा, आदमी का डेटा लोग 1 घंटे से बैठकर निकाल रहे हैं। एक आम आदमी इस चीज़ को कि 2000 का नोट बंद किया है, उनके बाद में तो होते नहीं, उनका सुनता है कि 2000 का बस नोट बंद हो गया है। तो एक आम आदमी इस नोट जो हुआ है सर्कुलेशन के बाहर जो बंदे नोट जो 2000 के नोट बंद किए गए हैं वापस ले रहे हैं, किस रूप में देंगे? देखिए आम आदमी ये कह लीजिए, ये 2000 करोड़ का जो ये पैनिक हो रहा है, ये वो लोग कर रहे हैं जिनका कोई सरोकार ही नहीं है 2000 के नोट से। आम आदमी संयम रखे और वो किसी दूसरे का नोट बदलवाने ना अगर गया, जैसे उस समय जब नोटबंदी हुई थी तो लोगों ने कोई भी नोट पड़ाव नहीं हुआ और सब बड़े लोगों के नोट अपने आप बदल गए आराम से। अब अगर सरकार को सख्ती करनी चाहिए, जो ये नोट ले जा रहे हैं, जिन्होंने 20,000 या 40,000 नोट करा है, तो उस पर सरकार को जो उनके फाइनेंशियल उनको एक नोटिस उस पर रडार पर रखना चाहिए कि वो अपना ही रुपये वापस कर रहे हैं, किसी दूसरे का पैसा लेके पैसा वापस कर रहे हैं। अगर आदमी को एक सीमा से ज़्यादा वो अपने को पैसा घोषित कर रहा है तो उसको जो सरकारी सुविधाएं, फ्री राशन वगैरह वगैरह ये सब मिलता है, उसको सरकार को कहना चाहिए। शायद इससे वो नंबर 2 जो तो आप 2016 में नोटबंदी थी, उसके बाद किस रूप में लोगों का पैसा जमा हुआ उसको पता ही नहीं। देखिए वो एक पैनिक था, वो पैनिक हो गया था, उसमें आम आदमी भी इन्वॉल्व हो गया था। पर ये आज की तारीख में आम व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है। उस समय जो था, उस समय तो 500 और 1000 के नोट ही चलन में थे, पर एक साथ जब हुआ तो उसमें पैनिक करके जो शातिर लोग थे, जिन नंबर 2 के लोग थे, उन्होंने लाइनें लगा के लोगों को दिहाड़ी के हिसाब से लगा के और नोट बदलवाए थे। बदले जाएं, डेली के डेली उसका डाटा सर्कुलेट होना चाहिए कि आज की तारीख में इतने नोट बदले गए। और इस पर अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे देगी और बैंकों पे हंटर रखेगी तो जो पिछली बार की कमियां हुई वो इस बार नहीं होंगी। सितंबर तक ये है कि नोट आप अपने जितना ज़रूरत है उतना बदल लीजिए, 10 से ज़्यादा आप नोट नहीं बदल सकते हैं। और बाकी आप पैनिक ना होइए, अगर आप एक उसमें 20,000 रुपये तक हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि आदमी को 20,000 रुपये से ज़्यादा, ये बाकी अपने अकाउंट में जमा करिए। अगर आपको उसको डिस्क्लोज कीजिए, अगर आपका नंबर 2 का पैसा है उस पर टैक्स दीजिए, और आज नहीं तो कल या परसों आपको भारत में कहीं भी काला धन की नहीं रहेगा, क्योंकि काला धन ये किसी का वो नहीं है। देश की तरक्की के लिए काला धन जब तक
रहेगा तब तक कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। 30 सितंबर के बाद ये लीगल टेंडर रहेंगे तो क्या मतलब उसमें कंडीशन क्या होगी? अभी आरबीआई के नॉर्म से अभी ऐसा कुछ नहीं पता चल पा रहा है मुझे खासकर, क्योंकि मैं ज़्यादा अर्थशास्त्री नहीं हूँ, कि 30 सितंबर के बाद इस 2000 नोट का क्या रहेगा। कि 2000 का नोट अगर मेरे पास है तो वो जैसे अगर वो टेंडर नहीं रहता तो वो सब कागज़ के टुकड़े हो जाते। पर अभी सरकार ने ऐसी कोई घोषणा, सॉरी आरबीआई ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि वो 30 सितंबर के बाद उस नोट की क्या स्थिति रहेगी। तो ये है हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जो 2000 की कल नोट बंद किए गए हैं और सर्वेक्षण के बाद जाने जा रहे हैं, जिस पर चर्चा करी और ये सार्थक चर्चा हम लगातार छोटे विषयों में करते रहेंगे। आप देखते रहिए आवाज इंडिया में। हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।